तो मैं यहाँ पर आया, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आप सब लोगों से मिलके फिर मैं भी यहाँ से रवानगी लूँ, जैसे जैसे मेले से सभी साधु संत जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार मेरे से मिले इन 2-3 दिन के अंदर। किसी ने कुछ छापा, कभी किसी ने कुछ छापा। और जो मैं बताना चाहता था सबको कि मेरा जो जीवन था वो पहले एक गरीब परिवार, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से मेरे बचपन की अगर शुरुआत की बात करूं तो एक गरीब फैमिली से मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद में धीरे धीरे उम्र बढ़ी, एक व्यवसाय किया, बिजनेस किया। उस बिज़नेस को आज लोग बोलते हैं कि बिज़नेस नहीं किया, फ्रॉड किया, लोग बोल रहे हैं। और मैं भी बोल रहा हूं कि लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बिजनेस नहीं, फ्रॉड किया। देखिए वो समय का चक्कर था, समय का चक्कर बहुत बड़ा होता है, समय कुछ भी करवा सकता है। ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं था कि लोगों के साथ में फ्रॉड हो। मैं खुश हो रहा था कि लोगों को मैं रोज़गार दे रहा हूं और मुझे आनंद आ रहा था। और एक ऐसा समय आया, एक ऐसा काल का चक्कर घूमा कि मेरे ऊपर FIR हुई और मुझे 4.5 साल जेल में रहना पड़ा। और शुरुआत की जो मेरी जेल का सफ़र था, शुरुआत के 6 महीनों का, उन 6 महीने के अंदर बहुत निकलने का प्रयास किया, लेकिन मैं निकल नहीं पाया जेल से। और फिर मैं थक कर हार कर बैठ गया और इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैं अपने आप सुसाइड करने वाला था कि मैं अगर नहीं निकल पाऊंगा तो बाहर क्या होगा, व्यापार कैसे चलेगा। ऐसे मैं निकल नहीं पा रहा था। तो मैं मरने की मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया था और मरने की कगार पर था। तो मेरे सामने गीता आती है, भगवत गीता, येलो कलर की, जिसमें अर्थ और श्लोक दोनों लिखे होते हैं। मैंने ऐसे ही उसको उठाया और पढ़ना शुरू किया और उसको 1-2 घंटे में मैंने पूरा पढ़ डाला। फिर दोबारा, फिर तीसरा, ऐसे 15-20 दिन में मैंने उसको 500 बार पढ़ा। और गीता के शब्दों में वो शक्ति है कि इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मेरे चारों तरफ से सक्रिय हो गई। और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हुआ। एक रात थी, अमावस की रात थी, सावन भादो का महीना था, 8x8 का कमरा, रात को बारिश हो रही, बिजलियां कड़क रही थी। और मैं ऐसे सोचने लगा कि ये पिंजरा है 8x8 का, ये आसमान में लटका है, धरती कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं जेल में हूँ और मेरे ऊपर FIR हुई है, इसलिए मैं जेल में हूँ। फिर मेरा दूसरा विचार था कि अगर मैं जन्म लेकर ना आता तो मैं कंपनी क्यों करता और क्यों जेल में आता। तो जन्म लेना मेरा कोई डिसीजन नहीं था। मैं तो ऐसे ही जीवन में पाया, 4-5 साल का था तब जीवन में पाया, और ऐसे ही एक दिन जीवन से गायब हो जाऊंगा। तो ये लीला परमात्मा की थी। तो फिर मेरे को ये जानने की बड़ी ललक लगी कि मैं ये जानूं कि इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा कहाँ है। कोई बोलता है ऊपर खंड में है, कोई बोलता है कण-कण में है, कोई बोलता है भीतर है। लेकिन कण-कण में लोग नजर आते हैं, भीतर अंधेरा नजर आता है। कोई बोलता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, लेकिन हकीकत में है कहाँ। तो फिर मैंने ध्यान समाधि लगाना शुरू किया, अलग अलग शास्त्र पढ़े, 7-8 हज़ार शास्त्र पढ़ डाले पहले साल के अंदर। और एक दिन मैं रोने ही लग गया और मैं ध्यान की अनंत गहराई में गया। उस दिन ना मैं बचा, ना जेल बचा, ना संसार बचा, उस दिन सिर्फ शून्य ही बचा। और उस शून्य का मुझे बोध हुआ। और उसके बाद में मैंने आज की लैंग्वेज में पहली जो मैंने पुस्तक लिखी वो थी, गीता के अंदर सबसे जो मेन चीज है वो है योग, यानी ध्यान। तो मैंने ध्यान कैसे लगाएं, मेडिटेशन कैसे करें, उसके ऊपर 5 प्रकार की मेडिटेशन के लिए पहली पुस्तक लिखी, सम साधना ध्यान योग। और उसके बाद में दूसरी पुस्तक लिखी, परम लीला, यानी परमात्मा की लीला। प्रकृति के 3 गुण दिए गए हैं इसमें, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये दोनों किताब लिखने के बाद में मुझे लगा गीता का अनंत ज्ञान लिखने में मैं असफल रहा। फिर मैंने इसको 3 साल तक जेल में और 2 साल मुझे बाहर आए हुए हो गए हैं। टोटल 5 साल तक गीता के एक एक शब्द को आज की लैंग्वेज में ज्ञान के साथ, ज्ञान विज्ञान प्लस तत्व ज्ञान के साथ में इसको लिखा।
और लिखने के बाद में अभी 2 सालों में मैं कुंभ पहले भी आने वाला था, लेकिन मेरी तारीखें बहुत थी, अलग अलग ईडी के अंदर तारीख थी और भी कहीं मेरे पे 5-6 जगह केस है। तो मैं तारीख लगा के 7 तारीख को ईडी की कोर्ट से सीधा कुंभ आया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में मैंने जब लोगों से बात की तो लोगों ने बड़ी अफवाहें ऐसे बोले कि नहीं फ्रॉड है, ये बिजनेस में नहीं है, यानी लोगों ने ना जाने मेरे को क्या क्या कहा। अफवाहों का दौर है। यहाँ पर मेरे को एक बच्चा मिला, पत्रकार है वो पवन, उसके बारे में भी लोग अलग अलग बोल रहे हैं कि ये महाराज जी के ज़्यादा नज़दीक है, ये है। लेकिन बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको मेरी बातें अच्छी लगी। वो बोला गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ कि आप इतना करने के बाद में भी अगर यहाँ आए हो तो मेरे को आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं एक वीडियो डालता हूं कि गीता के श्लोक में ये चीज है तो उसके नीचे सारे कमेंट आते कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है। और जिस पर मैं बोलता हूं कि लोग मेरे को फ्रॉड बोल रहे हैं, मैं जेल काट के आया हूं, उस पर कोई नहीं बोलता। दोनों पर बोलो ना। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। तो आज मैं आप सब लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया हूं। और युवा पीढ़ी को मैं ये प्रचार कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया भर में ये कहना चाहता हूं कि जो भी मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुके हैं, कोई प्यार के अंदर, जो बच्चे होते हैं बचपन से सीधा जवानी में जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते आकर्षण को और प्यार को, तो वो आकर्षण को ही प्यार समझते हैं। और जब वो बिछड़ जाते हैं तो वो मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं और उसके बाद में वो सुसाइड जैसी नौबत उनके जीवन में आ जाती है। या कम नंबर आने से कुछ भी ऐसी, या माँ बाप ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं तो उन बच्चों की मानसिक रूप से वो ग्रस्त हो चुके हैं और सारे दिन कार्टून देख देख के कार्टून जैसी हरकतें करने लगे हैं। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ, और आज की सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर सभी लोग मॉडल बनना चाहते हैं। सब बोलते हैं कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए, ऐसा हो रहा है, कंपटीशन है। लेकिन मैं तो युवा पीढ़ी को यही कहता हूँ, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई नृत्य करे, कोई राइटर बने, कोई क्रिकेटर बने। एक ही चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर कि आप सब लोगों को सोशल मीडिया में हीरो बनना है। तो आप अपना अपना काम करें, शांति से इस जीवन को जीते हुए, और गीता परम रहस्य पढ़े जीवन के उन सभी सवालों के कि आप कौन है, जन्म से पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद में कहाँ चले जाओगे, अब यहाँ पर क्यों आए हुए हो, और ये संसार है नहीं फिर भी दिखाई क्यों दे रहा है। सारी चीजों का हल आपको एक ही पुस्तक में मिले, ये मनुष्य जाति के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो अगर आप में से कोई भी मेरे से कोई सवाल करना चाहता है तो आज मैंने ये प्रेस वार्ता बिठाई है कि आज सभी लोग पत्रकार आए और जिसका भी जो भी सवाल है वो आपको माइक दे दिया जाएगा। आप मेरे से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि सभी लोग बोलते हैं कि करोड़ों का बिजनेस छोड़कर आप बाबा बन गए। करोड़ों का बिजनेस किया था, आज ईडी में 400, 500, 600 करोड़ सीज है। आज मैं कोई मेरे पास धन का ढेर थोड़ा ही है, वो तो 8 साल पहले की बात है। अब तो मैं पिछले 7 साल से अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा हूँ। यहाँ का संसार का धन है, ये झूठा है, और जो परमात्मा का सुख है उसी को मैं सच्चा मानता हूँ। तो किसी की भी कोई भी सवाल है आपका तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। और आज मैं तो ये कहता हूँ, मेरा जो हृदय है वही दुनिया को दिखाए, ताकि जो सच्चा दिखाता है मीडिया वो आने वाली पीढ़ी के अंदर परिवर्तन कर रहा है, और सच्चाई से हम बड़े बन सकते हैं। मेरी बातों को झुठलाकर अपने चैनल को बड़ा करने के लिए आने वाली पीढ़ी को नष्ट ना करे, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मेरी इस दुनिया के अंदर अब किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। और मैं जैसे गरज था, मैं जैसे मरने वाला था, अगर गीता मेरे को बचा सकती है तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस दुनिया को एक ही संदेश देने के लिए आया हूँ कि आप भगवत गीता की शरण में चले जाएं, आप सबका भला होगा। और किसी के कोई सवाल है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। माइक देंगे, माइक जो भी है अभी एक माइक।
लगातार ये चर्चा हो रही है कि आपका जो ट्रस्ट है और जो आपने फ्रॉड किए वो सारे पैसे आपने ट्रस्ट में डाल दिए और अध्यात्म की तरफ इसलिए आए कि आप पुलिस और कानून के शिकंजे से बच सकें। ये तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। थोड़ा इसको माइक को ऊपर करके लगातार ये जो आपका ट्रस्ट है परमधाम, ये कहा जा रहा है जो आपने ईडी से पैसे या जो भी आपने फ्रॉड किए वो पैसे ट्रस्ट में डाल दिए हैं और पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए अध्यात्म की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, इसको सुनिए। जब मेरे पास था जो पैसा वो सारा सीज हो चुका है और अभी ट्रस्ट के अंदर क्या डाला है कुछ नहीं। अभी आप चेक कर लो, कुछ नहीं है। लोगों की 10-10 रुपए की पर्ची आ रही है और उन लोगों के नाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको मैं पक्का कर रहा हूँ। ट्रस्ट किसी की नहीं होती, ट्रस्ट पूरी संस्था की होती है। तो वो ना तो मेरी है ना आपकी है। और जो मेरे पास पैसा है नहीं, लोग डाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये हम भलाई का काम कर रहे हैं। गौ चिकित्सालय, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, और 23 मार्च को आश्रम की ओपनिंग होने जा रही है। तो वहाँ पर शून्य। मैं एक चीज़ का दावा करता हूँ, आप वहाँ पर आश्रम में 2 दिन आना। 2 दिन अगर मेरे साथ में कोई लगाता है, मैं उसको गारंटी के साथ में परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। अगर आपको परमात्मा के दर्शन हो जाए तो बोलना, अगर ना हो तो आपके 2 दिन की हम ट्रस्ट से भरपाई करने का प्रयास करेंगे। गोल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, मोटो क्या है, कहाँ जाना है आप? मैं तो शून्य में चला गया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी जो मंजिल है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये शरीर है। आप सुनिए, ये शरीर है और ये इंद्रियां है हमारी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां है। पहले शरीर, फिर इनके अंदर इंद्रियां, इंद्रियों के अंदर मन, मन के अंदर बुद्धि और बुद्धि के अंदर है आत्मा। उसको मैं शून्य बोलता हूँ, उसी को मैं कृष्ण बोलता हूँ। उस शून्य से सबसे पहले तरंग निकली मन की, और जैसे ही मन की तरंग निकली तो उसके बाद में मन जब मनन करता है तो मन बन जाता है, और जब विचार करता है तो बुद्धि बन जाता है। फिर उस मन से आगे मन ने क्या किया, इंद्रियां बनाई, और इंद्रियां बनाकर आज ये संसार का भोग कर रहा है। तो अब अगर मेरे मन में जो विचार इकट्ठे हुए, जैसे जैसे विचार इकट्ठे हुए वैसा मेरे को संसार दिख रहा है। मैं अंदर इकट्ठे हुए विचार एक एक निकालता जाऊंगा तो ना तो इंद्रियां है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। इसके पार एक शून्य है। उस शून्य से ये संसार बना हुआ है। जैसे ऊपर पत्ते होते हैं, एक पेड़ की बात करूं, पत्ते होते हैं, फिर टहनी होती है, फिर शाखा होती है, फिर तना होता है और फिर जड़ होती है। जड़ के ऊपर सारा पेड़ है। ऐसे ही शून्य आत्मा पर ही सारा संसार है। तो मैं शून्य के अंदर चला गया हूँ, और जो मैं जहाँ शून्य पर गया हूँ मुझे जो शांति मिल रही है, मैं तो यूं बोल रहा हूँ कि चाहे मानव जाति लुप्त हो जाए लेकिन उस शून्य में चले जाओ। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सब झूठी दुनिया है। अच्छा, जो आपके साथ जीवन में घटा, जो भी वजह रही, हमने आपकी पूरी बात मान ली जो आपने बताया। तो अब आने वाले बच्चे जीवन में संत वेश में जब आ गए हैं तो क्या कुछ मैसेज देंगे इस पीढ़ी को कि आपकी तरह वो न फंसे, न मुश्किल में आए, और अगर उन्हें अध्यात्म में जाना तो शुरू से ही जाए, और सांसारिकता में रहना है तो क्या ना अपनाए, ये बता दीजिए। देखिए ये अब देखिए, जब मेरे को 4.5 साल हो गए थे जेल में, तो मेरे को एक जेल से दूसरी जेल में, हिसार जेल से छत्तीसगढ़ जेल दांतावाड़ा लेकर जा रहे थे, तो बीच में एक्सीडेंट हुआ। वृंदावन के पास में जो गेट है ना, मेरो वृंदावन, तो जहां मैं गीता के ऊपर काम कर रहा था वहीं कृष्ण भगवान ने एक्सीडेंट किया और मेरे को अपोलो हॉस्पिटल 2 महीने रखा गया। और देखिए अब ये मेरा पैर टूट गया था जब एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट पे पैर टूट गया। अब मैं पिछले 2 साल से ये सुना है, इसकी पैर की तलिए सुनी है। अब मैं चलता हूँ तो मुझे क्या है, इसकी याद आती है। अब ठीक ये पैर है, इसको मैंने याद ही नहीं करता हूँ। जब ये ठीक था तब मैं इसको भी याद नहीं करता था। और जो दांत हमारे पास होते हैं तो जीभ कभी नहीं टटोलती उस दांत को, और जैसे ही टूट जाता है जीभ उसी दांत को टटोलती है। ऐसे ही हमारे माँ बाप हमारे पास में होते हैं तो हमें कोई सुध नहीं रहती, और इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें उनकी याद आती है। जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो होता है, जो नहीं है उसकी वैल्यू बन जाती है। तो युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मैंने बहुत करके देखा, आप भी करने का प्रयास ना करना। जितना है उतने में संतोष करना। चादर जितनी है उतने ही पैर लंबे करना। अगर
उससे बड़ी अगर पैर किया, बड़ी चादर लेके आए तो जीवन में बहुत अशांति आएगी, बहुत दुख आएंगे। तो संतोष रखे, जितना है एक कमरा है, एक कमरे में जिए। एक कमरा छोड़कर अगर लोन ले लोगे और पूरे जीवन लोन भरने के अंदर दुख में जीवन निकल जाएगा। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर जिए, संतोष है। मोटरसाइकिल छोड़कर अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अगर गाड़ी निकाल ली, पूरा जीवन उसके अंदर आपको किस्त भरने में चला जाएगा। आप सुसाइड करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को यही कहता हूं, जो है उसमें सब्र करे। इससे ज्यादा मैंने करके देख लिया, मेरे जितना आप नहीं करके देख सकते। इसलिए आप संतोष, शांति से रहे और जीवन में सुख से जिए, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा अंतिम सवाल है। मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं खबर फास्ट न्यूज चैनल हूँ, लखनऊ से आया हूँ। मैं महाकुंभ पूर्णता की ओर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी मॉनिटरिंग में और जिनके नेतृत्व में पूरा आयोजन हुआ, उनको अब आप कितना सफल मानते हैं? एक घटना भी घटी, दुखद थी, नई घटना चाहिए थी, लेकिन आफत पर आस्था भारी है और लोगों का आना, श्रद्धालुओं का आना अब तक जारी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को कितना सफल मानते हैं आप और कितना नाकाम मानते हैं? देखो, परसेंट में अगर कहोगे तो 100% होता, तो मैं तो 100 का 200 मानता हूँ। इतनी जबरदस्त व्यवस्था यहाँ पर हुई और यहाँ पर मैं तैयारी देखकर, जैसे लोहे की ये सड़कें बनी हुई है, लाइटें है, यहाँ की तैयारियों से मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 2-3 साल पहले से कुंभ की तैयारी चल रही थी। और इतनी शानदार तैयारी, यहाँ की व्यवस्था, बहुत ही आनंद आ गया। क्योंकि वो एक संत है, वो योगी है। योगी का मतलब होता है ध्यानी। तो हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो ध्यानी है, वो भगवान का रूप है और हम उनको नमन प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। और अपनी पीढ़ी, जो ये पीढ़ी है आज की पीढ़ी, सोशल मीडिया के आने के बाद में अध्यात्म को भूल गई थी। आज यहाँ पर 50 करोड़ लोग कुंभ मेले में आए। इन 50 करोड़ लोगों के आने से सनातन के जो नए बच्चे हैं उनमें एक अध्यात्म भरा है। उसके लिए हम हमेशा यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, लेकिन जब वही मुख्यमंत्री हेडिंग बनाने वाले बयान देते हैं और वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहते हैं किसी चौराहे पर अगर किसी बेटी को सोहदे ने छोड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, तब वो कितने सही? देखिए, आप मुझे, अगर मेरे को राजनीति करनी आती ना तो मेरी कंपनी कभी बंद नहीं होती। क्योंकि मैं गरीब था, अनपढ़ था, मेरे जीवन में मुझे पता नहीं था कि मेरे पर्चा लगा तो कभी हिसार और यहाँ बॉम्बे, तेलंगाना मेरे को फुटबॉल की तरह 4.5 साल तक इधर उधर ट्रक में फेंका जाएगा। मुझे नहीं करनी आती पॉलिटिक्स, मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखकर मैं धन्य हो गया। और मैं इसकी, जो आपने सवाल किया है, इसके ऊपर मैं कहता हूँ यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मेरे को लगी है, शायद आपको ना लगे, सबको अलग अलग है, सबके अलग अलग मन है। जो आपने मेरे से सवाल किया उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। महाराज जी, उजाला शिखर से शिवजी मालविया जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जो आपने अपने जीवन में सत्य और असत्य की परिभाषा बताई है, क्योंकि आपने बताया कि मैं जेल में भी रहा, ठीक है, अनेक समस्याओं से जूझा हूँ, तो आज इस कुंभ के पावन शुभ अवसर पे, त्रिवेणी के अवसर पे, आप यहाँ के लोग क्या संदेश देके जाएंगे कि वो सत्य और असत्य के मार्ग पे चलें? क्योंकि सत्य बहुत कम है, असत्य बहुत ज़्यादा है। असत्य की तो यहाँ सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। ऐसे ही तत्वदर्शी संतों ने तत्व के द्वारा जाना है। असत संसार, सत्य शून्य। जो संसार है उसकी तो सत्ता ही नहीं है और जो सत्य है उसका कोई कमी ही नहीं है। तो कहने का मतलब मैं यही कहूंगा, 5 पीढ़ी, 144 साल, 5 पीढ़ी, देखिए कैसे अब हम यहाँ पर हैं, हमें कुंभ का ये समय मिला। और इससे पहले 2 पीढ़ी जा चुकी है, हमारे पिताजी, माताजी और दादाजी और दादी जी। 144 साल में उन दोनों का जीवन निकल गया, उनके महाकुंभ नहीं आया। और अभी तक जो जन्मे नहीं है वो जन्मेंगे और उनके जो जन्म जाएंगे, 2 पीढ़ी वो आएगी, उनमें भी महाकुंभ नहीं आएगा। तो अब बीच में हम हैं, तो 5 पीढ़ियों में ये महाकुंभ आया है। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, 26 तारीख तक अभी और महाकुंभ का ये स्नान चल रहा है। तो जो नहीं आए हैं वो आए और यहाँ पर डुबकी लगाए, यहाँ पर पवित्र स्नान करे और शरीर के साथ साथ में मन को भी धोकर जाए। आपका जीवन सफल हो जाएगा और आवागमन की ये जो चक्की है, जन्म मरण की जो चक्की है, ये बंद हो जाएगी। तो आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप कुंभ में आए और स्नान करें। और यहाँ पर
यहाँ पर अब ऐसी कोई भीड़ नहीं है, अच्छी व्यवस्था है, और आप आए और डरे ना, जैसे पहले डर गए थे ऐसे डरे ना, आकर आप स्नान करके जाए। गुरुजी, आपके नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, आपके कई नाम हैं, तो आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम अभी जो मेरे को दुनिया जानती है परम गुरु, परम गुरु मेरा नाम है। और मेरे बचपन में जो मेरे माता पिता ने जो नाम दिया था वो राधे श्याम, उसको मैंने हटा दिया है। मेरे को पता है मैं नाम नहीं हूँ। राधे श्याम की जगह उस टाइम में मेरा नाम कुछ और रख देते, राकेश रख देते, तो मेरे को आज सारे बोलते राकेश। तो वो तो दुनिया ने मेरे को नाम दिया है, तो मैंने वो हटा दिया था। और सुनने को मैं बोलता हूँ परम, इसलिए लोगों ने मेरे परम के पीछे गुरु और लगा दिया, तो अब परम गुरु कहते हैं। गुरुजी, आपका गुरु कौन है? हाँ जी, आपका गुरु कौन है? देखिए मेरा तो गुरु भगवान श्री कृष्ण है, और कृष्ण अगर मैं हूँ खुद तो मेरा गुरु शून्य ही है। जहाँ से मैं आया हूँ वहीं मैं वापस मिल रहा हूँ। तो ऐसे आप मान सकते हो कि मेरा गुरु कौन, मैं तो बचा ही नहीं ना मैं शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना मैं नाम, जो है वही है ना। तो जो शून्य है ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसके कोई माता पिता होते हैं। शून्य के तो सब शून्य, तो वो मैं हूँ। गुरुजी प्रणाम, मैं सुपर फास्ट न्यूज से आर्यन शर्मा बोल रहा हूँ। शांत रहे। गुरुजी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जीवन का मूल आधार आपने अभी तक क्या समझा, क्योंकि आपने कुछ वर्ष तक जेल में व्यतीत किया, उसके बाद आपने सनातन धर्म को अपनाया। जीवन का मूल आधार आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए? देखो, हर मनुष्य का इस जीवन मिलने का, हर मनुष्य का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। लेकिन जैसे ही हम शून्य में रहते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, तो सांस भी नहीं लेते हम, माँ के नाड़ से हमारी सांसें चलती रहती है। और जैसे ही जन्म लेते हैं, डॉक्टर या कोई भी दाई होती है वो नाड़ काटती है ना, नाड़ काटते शून्य छिनता है, और हम चिल्लाते हैं कि शून्य छिन गया, शून्य छिन गया। और फिर उस शून्य को प्राप्त करने के लिए हम पूरे जीवन घर, गाड़ी, संभोग, वासनाओं में ढूंढते हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम ढूंढ क्या रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं शून्य को, लेकिन ढूंढ रहे हैं संसार में। वो संसार में नहीं मिलेगा, वो हमारे भीतर मिलेगा। तो हर मनुष्य का इस जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति करना। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ईश्वर प्राप्ति करें इस जीवन में। गुरुजी, अगर ईश्वर की तरफ हम पढ़ते हैं तो माता पिता की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हमने माता पिता की सेवा नहीं की और हम गुरु शरण में ईश्वर की तरफ पढ़ते हैं तो हमें फिर जो माता पिता की सेवा नहीं किया उसका पाप लगेगा। और ईश्वर तरफ पढ़ते हैं तो फिर हमें उसमें तो जाने को मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये इसके लिए हम क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता में योगी के बारे में। योगी कौन होते हैं? ध्यान करने वाले। योगी है ना, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। गीता में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अब आप कहोगे तपस्वियों से, एक व्यक्ति ने पिछले 7 साल से हाथ ऊपर कर रखा है, तपस्वी है वो, उससे योगी यानी ध्यान करने वाला श्रेष्ठ कैसे है? ध्यान वाला तो अपने घर पे पलंग पर बैठा है और ध्यान कर रहा है, और वो देखो कांटों पर सो रहा है। तो अब क्या बोल रहे हैं? जो तपस्वी है उसका, और आप देखिए तपस्वी का और शहर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तपस्वी को तो भगवान चाहिए ना। और अब भगवान और मेरी अगर बात है तो शहर क्यों? तो भगवान बोलते हैं तपस्या करने वालों में भी मैं है कि मैं भी आया हुआ हूं। देखो, उसमें भी अभी तक है कि मैं हूं। उससे ध्यान करने वाला श्रेष्ठ, कामियों से यानी पूजा पाठ करते हैं उससे भी ध्यान करने वाला श्रेष्ठ, शास्त्रों के ज्ञाता है उससे भी ध्यान करने वाला श्रेष्ठ। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी ध्यानी बनो, ध्यानी। तो ध्यानी सबसे श्रेष्ठ है। और ध्यान तुम अपने माता पिता की सेवा करते हुए भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पहाड़ों में बैठ जाए मैं उसे सन्यासी नहीं मानता, और जो गृहस्थ में रहे और फल की इच्छा छोड़ दे मैं उसे सन्यासी मानता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जो सन्यास बताते हैं उनके तो खुद के 8 रानियां थी, वो कब छोड़ के चले गए थे जिन्होंने। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कहाँ तो पलंग पर बैठने वाला, कहाँ सूली पर बैठने वाला। लेकिन भगवान तो बोलते हैं कि विचार रोक दे और शून्य में चले जाए, वही योगी, वही ध्यानी। तो तुम अपने घर पर रहकर भी बस इच्छा मत करो, बस करो, आनंद आ रहा है, माता पिता की सेवा करो, अपने कर्तव्य करो। और ऐसे इच्छा मत रखो कि मुझे कल घर लेना है, परसों बाइक लेनी, नहीं हो रहा है। तुम देखने वाले बन जाओ, सिर्फ दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ। हो रहा है, बस मैं देख रहा हूं, आप शून्य में चले जाओगे।
महाराज जी ये बताइए, आप कह रहे हैं लग्जरी जीवन हमने छोड़ दिया है, लेकिन इस समय की परिस्थिति तो आपको हम जो देख रहे हैं या लोग देख रहे हैं वो तो फिर आप लग्जरी जीवन में जा रहे हैं। मैं कहाँ लग्जरी में नहीं, जा- क्यों नहीं जा रहे हैं? आप देखिए तो आप कहीं रह रहे हैं, आए कुंभ मेले में, और ये वीआईपी क्षेत्र है, ये वीआईपी माने अखाड़ा इस क्षेत्र में बसता, तो यहाँ आप आए ये वीआईपी हो गए। नहीं, मेरे को तो पता नहीं, आज आपने बताया ये वीआईपी है, मेरे को पता नहीं। मेरे को ऐसा था कि मैं यहाँ पर मेरी बात रख सकूंगा, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, यहाँ से घाट नज़दीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने सर्वे की कि यहाँ पर पहले कोई शिविर था किसी का, माता जी का, अभी वो खाली पड़ा है, तो मैं तो आके यहाँ बैठ गया। शाम को मेरे को बोलेंगे कि निकलो, तो मैं तो वहाँ सड़क पर ये चद्दर भी जाके बैठूंगा, तो मैं कहाँ वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं। लोग, आप फॉर्च्यूनर से चलने वाले एक व्यक्ति थे, बिजनेसमैन से बड़े, फिर भी आप इस समय स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, फिर जाएंगे आप जहां अपना। मेरे पैर के चोट लगी है, मैं अभी चल नहीं सकता। ये देखिए, ये आपको देखिए, यहाँ यहाँ पर तपस्या करनी चाहिए, या कहीं आपको बैठ के मठ या मंदिर में कहीं तपस्या करनी चाहिए। तपस्या तो आप तो यहाँ जो है सभा कर रहे हैं। नहीं, तपस्या तो वो करे ना जिसको कुछ चाहिए। तपस्या कौन करता? जिसको परमात्मा चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे सामने बैठा वो खुद परमात्मा है, वो शून्य है। तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है, और शून्य के अंदर जो व्यक्ति भीतर शून्य में बैठा है, तुम्हें लहरें दिखाई दे रही है, गहरे में सागर ठहरा हुआ है। तो सागर अब किसकी क्या करेगा? सागर करे तो लहरें करे, तो मैं लहर नहीं, मैं सागर हूँ। मैं बूंद नहीं, मैं सागर हूँ। मैं शब्द नहीं, मैं शून्य हूँ। मैं आकार नहीं, मैं निरंकार हूँ। अब किसकी क्या करे? स्वयं का मतलब खुद भूमंडल, स्वयं भू, तो क्या करे? आप खुद को, अपने आप को शून्य मानते हैं। थोड़ा माइक का आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को शून्य मानते हैं। एक बाबा महाकुंभ में चर्चाओं में थे, वो IITian बाबा थे, वो अपने आप को शिव मानते थे। क्या आप उनसे प्रेरणा लेकर महाकुंभ में आए हैं चर्चा में आने के लिए, या आप अध्यात्म की ओर लोगों को संदेश देने के लिए? देखिए, IIT बाबा मैं भी हरियाणा से हूँ, वो भी हरियाणा से है। उसका भी बात करने का स्टाइल और मेरा भी बात करने का स्टाइल शायद एक एरिया से लगता है। यूपी का होता दोनों, तो दोनों में यूपी की टच आती, पंजाब के होते तो पंजाबी टच आती, तो हरियाणा टच आ रही है। प्रेरित की बात करें तो IIT बाबा आज से 3 साल पहले घर से निकले, और ये 7 साल पहले शुरू हो गई थी। क्या शुरू हो गई थी? इसके अंदर ऐसे शब्द शुरू हो गए, इस सदी में ज्ञान की बड़ी टकरावट हुई है, जानिए कैसे। जो आत्मा में विलीन हो जाते हैं वह सब एक हो जाते हैं। ये तो अब IIT बाबा को तो मैंने अभी देखा है ना, और ये प्रिंटिंग, ये इसको ऐसा तो है नहीं 5 दिन में लिख कर प्रिंटिंग करके आप लोगों के बीच में आ गया। इतना प्रेरित कोई होगा तो कौन हो सकता है? गीता को लिखने में 5 साल लगे। IIT बाबा अच्छा है, मैं उसको ऐसे नहीं बोलता। और मेरे से उस दिन से सारे लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं था, फ्रॉड था, चिट था, ये था, वो था, गालियां दे रहे हैं। उस अतीत को छोड़ दो, मैं अब कुछ देना चाहता हूँ, उसके बारे में मेरे को पूछो। मैं तो आया था, मेरे को कहीं यहाँ IIT बाबा मिलेगा, जब मिल बैठेंगे दो यार तो अंदर हो जाएंगे शून्य। तो सवाल करते आप करो, आप सवाल नहीं कर रहे हो, मेरे अतीत को बार बार उठा रहे हो। बिजनेसमैन क्या बिजनेसमैन? अब तो नहीं हूं ना, अभी तो मैं शून्य हूं। और शून्य से ऐसी कोई बात पूछो कि आज तक कुंभ में तो क्या जीवन में किसी ने नहीं पूछी, तो शून्य से तुम्हें वो जवाब मिलेगा। उस चीज को जानने का प्रयास करो। आपकी बात पूछने से आने वाली पीढ़ी को पता नहीं क्या मिल जाए। महाराज जी, आपने अभी कहा कि आप खुद को परमात्मा बता रहे जिस तरह से, तो हम लोग क्या ये बिलीव करें कि आप नहीं हैं, हम भगवान कृष्ण को देख रहे हैं? जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा है, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। अब आप मेरे को देख रहे हो, इस शरीर को मत मानना परमात्मा। ये शरीर नहीं है, थोड़े दिन में हार्ड बन जाएगा। एक शाम जब शहर को मैं निकला, एक तरफ शहर था, एक तरफ शमशान। चलते चलते मैं शमशान की तरफ मुड़ा और चलता ही जा रहा था। अचानक मेरे पैर के नीचे एक हड्डी आई। हड्डी के यही बयान थे, चलने वाले जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। तो कहने का मतलब क्या है? तुम इस हड्डी को देख रहे हो, ये हड्डी कुछ दिनों बाद में कंकाल बन के शमशान घाट में मिलेगी। तुम कहोगे ये परमात्मा पड़े, ये देखो इसकी खोपड़ी। ये परमात्मा नहीं है जो तुम्हें दिखाई। इसके भीतर, उसके भीतर अगर तुम जान पाए तो वो मैं हूं।
उसको अगर तुम कहो तो तुम्हारा हक है, तुम कह भी सकते हो। आज नहीं कहोगे तो क्या हुआ, जब मैं मर जाऊंगा बाद में आप नहीं, कल और आएंगे तुमसे बेहतर सुनने वाले और मुझसे बेहतर कहने वाले। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। कुछ आएंगे मेरे बाद में भी आएंगे और बताने वाले आएंगे, वो कहेंगे, वो समझेंगे। कृष्ण के टाइम में तो कृष्ण को तो मायावी, छलिया, पता नहीं क्या क्या कहा था। आज क्यों इतने मेले लगा रहे हो? लगेंगे 5000 वर्ष बाद में इस सुनने के भी मेले लगेंगे, लेकिन तुम इस शरीर के ही लगाओगे, जो मेरे भीतर है उसके कभी तुम जान ही नहीं पाओगे। कृष्ण आत्म चेतना का नाम है, कोई शरीर का नहीं है। आज तुम शरीर के लिए जाते हो वृंदावन और मेरा राधे राधे पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन उसके भीतर था वो तो कृष्ण आज भी है और वो मेरे भीतर है, वो हमेशा रहेगा। उसको जानो, उसको अगर जान गए तो बड़े सौभाग्य की बात रहेगी। महाराज जी, ये वास्तव में शून्य है क्या? हम उससे अनभिज्ञ हैं, आप तुम बताइए है क्या? शून्य का मतलब है, देखिए जहां शून्य है ना, अब आप इसको अच्छे से समझे। शून्य क्या है? पहले तो दो तरीके से बताऊंगा शून्य क्या है। जैसे हम सब लोग हट गए इस पृथ्वी से, पेड़ पाड़ सब हट गए, फिर पृथ्वी हट गई, फिर सूरज हट गया, चंद्रमा तारे सब हट गया, फिर एक खाली जगह है ना, उसको बोलते हैं शून्य। यानी लहरें हट गई, सागर है ठहरा हुआ, शांत, झील, दर्पण बन गया है। शून्य कुछ नहीं है। एक तो आप ऐसे समझो, और वहां शून्य में 3 ध्वनियां निकलती है, ओ, उ और मैं। तीनों ध्वनियों का जोड़ हम कभी शांति से बैठेंगे, हमारे कानों में सुनाई एक सीटी सी देती है, उसको बोलते शून्य से 3 ध्वनि निकली, ओ, उ और मैं, उसको बोलते ओम। शून्य है ओम, ओम को हम बोलते हैं। ओम से निकली हुई सृष्टि ओम में वापस विलीन हो जाएगी, उसी को बोलते हैं मुक्ति। और जो शून्य है उसमें से 3 शक्तियां निकलती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शून्य से 3 ध्वनियां निकलती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक का काम है सर्जन करना ब्रह्मा का, और शिव शक्ति का काम है विनाश करना, और विष्णु शक्ति का बैलेंस, जीवन का आधार संभाले रखे। वो 3 शक्तियां, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इसको आज विज्ञान बोलता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये 3 शक्तियां शून्य से निकलती है, इसी 3 शक्तियों से संसार बना है। और आप 3 शक्तियों से भी पार चले जाओगे तो वहां ना तुम, ना संसार, ना मैं, कुछ नहीं, आनंद, सत्य, चित्तानंद, उसको बोलते हैं शून्य। महाराज जी, एक प्रश्न था। अभी आपने कहा कि ईडी की जांच में लगभग आपके 60-70 करोड़ रुपए अटके हुए। नहीं, 400-500 करोड़। लग बाई चांस किन्हीं कारणवश अगर वो पैसा ईडी अब रिलीज करती है, आपको देती, तो उन पैसों का क्या उपयोग करेंगे? जैसा कि पत्रकार भाई ने भी हमसे आपसे पूछा भी कि एक लग्जरी लाइफ को छोड़ के आप दूसरी लग्जरी लाइफ में आए हैं। आपने कह दिया आपका थोड़ा सा कम संन्यास जीवन रहा, 7-8 साल का। हम लोगों ने 3-4 कुंभ, अर्ध कुंभ में यहाँ पे देखा है ऐसे ऐसे बाबाओं को जिनकी शुरुआत आपसे हुई, लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ है। देखिए, अब देखिए, अभी मैं जब ईडी, अब मेरी 7 तारीख ईडी की थी, तो उन्होंने ऐसे ट्रायल पर चल रहा है केस। अभी तक मैं कोई ऐसे दोषी करार नहीं हूँ कि मैंने फ्रॉड किया है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन लिख कर दे दी है। मैं उसकी फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अब से पहले, कि जो पैसा मिले, अगर मैं एकदम सच्चा निकलूं और पैसा मिले तो जो लोगों का पैसा लगा था उन्हीं को मिले, ना कि फ्यूचर मेकर खाते में वापस आए, लोगों के खाते में जाए, सरकार करे। यानी जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो फ्यूचर मेकर में ना करके लोगों के करे। नहीं चाहिए, क्या करना है धन का? धन तो 10 का नोट अगर जी। महाराज जी, एक अंतिम सवाल है जी। इस प्रेस वार्ता का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको आप सभी पत्रकारों के सामने क्लियर। देखिए, ये मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि कुंभ का मेला यहाँ पर चला 45 दिन का, और अब समापन की ओर जा रहा है। और मैं भी आया, और बहुत आपसे पहले भी मेरे बहुत इंटरव्यू हुए, तो किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, लेकिन मैं यहाँ पर इकट्ठे होकर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को जो भी मेरी अभी आपसे बात हुई है, आप उसको सत्य सत्य छाप देना और सत्य सत्य दुनिया को बता देना। मेरे अतीत को भूलकर आज मेरी भावनाएं, आज मैं दुनिया को जो देना चाहता हूँ, आप वो पहुँचा देना। और दूसरी बात, एक भविष्यवाणी कल हुई थी, मैंने कल भविष्यवाणी की थी कि
शून्य में बैठा था मैं, शून्य में, और शून्य से एक आवाज आई कि योगी जी यूपी के अंदर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कृष्ण ने आवाज दी। अब कृष्ण ही बचे हैं क्या आपको फेमस होने के लिए? अब कृष्ण राजनीति करेंगे क्या? अरे तुम्हें क्या पता, कृष्ण द्वारकाधीश थे, कृष्ण राजा थे, कृष्ण ने राज किया और भी राज्य करवाए, और राज्य जब पांडवों को नहीं मिल रहा था तो युद्ध के अंदर गीता का ज्ञान दिया। तो कृष्ण एक राजा थे तो राज्य की बात क्यों नहीं कर सकते मेरे शून्य में आकर? तो ये मैंने भविष्यवाणी जो की है, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी सवाल है इस विषय पर, इस भविष्यवाणी के ऊपर, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अभी जो मेरी सुनने में जो आवाज आई है, और देखो इससे ऊपर भी अगर है तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई आभास नहीं हुआ है। देखो मुख्यमंत्री का सपना भी तो देख रहे ना, तुम देख लो, बन जाओगे क्या? तुम देखो ना, बनते हैं तो सपना देखने से नहीं, बन रहे हैं वो, बन रहे। मुख्यमंत्री बनना भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। और 3 बार सनातन का साथ है ना, उनके साथ में दुआएं हैं, तो ये सारी चीजें। फिर हाँ सही रख के कंबाइन कर लो सब। कहाँ वाली भीड़ चाहिए? पहले तुम गाड़ी वाली भेजते आपको पानी पिलवा हुआ यार। भगवान पानी पिलवाओ यार, पानी मंगवाओ। हाँ पानी। अरे चाय छोड़ो यार। अरे ये तो फिर ही रही खलिया। हाँ श्यामू डान इसमें हो गई क्या सबकी एंट्री? चेक कितने लोग हैं? उधर से एक दूसरी डायरी ये आईडी यहाँ पे सामने आई उधर बना लेंगे ना, अलग से भी अलग किसी को आ जाओ यार, आप भी करेंगे ना? आइए बाइट करा देते हैं। पानी ले जाओ। कौन और जो माइक बच्चे उसको रखवाल बंदा जो माइक वहाँ पर उसको अंदर। देखिए उद्देश्य यही है कि अब कुंभ समापन की ओर जा रहा है, तो मैं आया, आप लोगों से मिला और आपने अच्छा बताया, दुनिया को बुरा बताया, जो भी आप मेरे बारे में। लेकिन मैं एक बार फिर मिलना चाहता था आपसे कि कुंभ के समापन के ऊपर एक बार मैं युवाओं के लिए जो डिप्रेशन में जा रहे हैं उसके लिए भगवत गीता की वार्ता लेकर आया हूँ आपके बीच में। और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में सुनने की जो बात थी एक बार मैं और रख थी, लेकिन मैं भी अभी जा रहा हूँ तो इसलिए आपसे वार्तालाप करने के लिए। महाराज जी लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं, बिजनेसमैन बाबा कहा जा रहा है, फ्रॉड कहा जा रहा है, दुनिया भर के आपके खिलाफ इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जबकि अभी मामला ट्रायल में भी आप पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा। देखिए, अब कोई व्यक्ति बोलता है एक दिन में ही बोल देता है कि नहीं ये ढोंगी है, फ्रॉडी है, तो अभी तक मेरे को 7 साल हो गए
न्यायालय ने भी अभी विचारधारा उसमें विचार में चल रहा है कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे किसी को एक बार एकदम नहीं बोलना चाहिए। बाकी बोल रहे हैं, कुछ शरीर को बोल रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलते रहे। महाराज जी, आगे आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि जो आध्यात्म की तरफ बढ़े? आपने भी सब कुछ मोह माया त्याग की, और शून्य क्या है और आपका नाम क्या है जो शून्य आगे चल रहा है? देखिए, अगर अभी लोग मेरे को बोलते हैं परम गुरु, बिजनेसमैन बाबा भी बोलते हैं, तो नाम से तो आप कुछ भी आपको अच्छा लगे तो पुकार सकते हो। और शून्य है, वहाँ कोई विचार नहीं है, शून्य को बोलूँगा सत चित्त आनंद। सत का मतलब जो शून्य ओम है वो सत है, वहाँ चित्त शांत है, और वहाँ पर जो आनंद है उसको बोलते हैं सचिंदानंद घन, तो उसी को बोलते हैं शून्य। ठीक, अब अंदर आइए, आप अंदर आइए, फिर करवाते हैं। 2-4 लोग के अलग अलग करना है।